आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का मीनू सुनाए 8वां अध्याय। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य के अध्याय 8 का, जिसमें कि महर्षि नारद राजा पृथु को कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करेंगे। तो हो सके तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक के कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का रसपान नहीं किया है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख और सुन सकते हैं। और हाँ, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर भी उन्हें क्लिक करके ओपन करके उन कथाओं का रसपान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां अध्याय। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। महर्षि नारद राजा पृथु से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अपने व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर सा मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे और उनके नाम इस प्रकार है: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। पूरे भक्ति भाव से उस तिथि में उपवास करे और फिर रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो मनुष्य भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत से संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, तो उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिल जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान और फिर देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। और फिर अंत में उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मणों, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए। और फिर पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। देखिए राजन, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे थे। त्रयोदशी को वे देवताओं से मिले और फिर चतुर्दशी तिथि को सबने उनका दर्शन और पूजन किया था। इसीलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करो। देखो राजन, इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक के महीने में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय
पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक के इस पूरे महीने में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 8। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।